ग्रुप सेकंड पेपर नंबर 8। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने डिविडेंड वाले जो कॉन्सेप्ट है उसकी मैंने वीडियो पहले से डाल दी है। और कल मैंने डिविडेंड के दो मॉडल, एक तो एमएम अप्रोच प्लस आपके एक वॉल्टर मॉडल पे जितने भी क्वेश्चंस आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में थे, इवन इफ एग्जाम्पल या क्वेश्चन, वो सारे कल मैंने आपको करवाए और कुछ मैंने उनमें से आपको होमवर्क्स भी दिए। और आज अपन बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल होता है ये, एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस भी होता है इसमें से। और आपके बाद जो आईसीआई ने अपडेटेड स्टडी मटेरियल दिया उसमें गॉर्डन मॉडल से रिलेटेड दो बहुत ही गजब के क्वेश्चंस आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब अपन बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की। एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर डिविडेंड का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, ताकि आपको गॉर्डन मॉडल के फॉर्मूलों का एप्लीकेशन और कब उनको कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आए। देखो अपन अब चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ये रहा। देखो आपको इसमें क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड and the net profit is rupee 30 lakh and the outstanding 12% preference share is rupee 100 lakh. It means sir कि preference share dividend is 12 lakh. Are you agree? Yes sir. फिर आपके पास आता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास सर 3 लाख है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सर ये लाइन पढ़ते ही मैं खुश हो गया। सर ये वाली लाइन पढ़ते ही मैं क्यों खुश हो गया सर, इसका कोई जवाब देगा? अगर आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, नहीं तो अभी मैं दे देता हूँ। वैसे आपको एक बात बताना सर कि मैंने आपको बताया था गॉर्डन मॉडल में अगर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या रिटर्न ऑन अर्निंग्स पर अगर आपको रिटर्न की रेट गिवन हो तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं P0 इक्वल्स टू E ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन KE माइनस BR। आई बात समझ में? इसलिए मैंने बोला कि ये लाइन पढ़ते मैं खुश हो गया, ताकि मुझे फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो जाए कि मुझे गॉर्डन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। आपके पास सर के गिवन है 16%। सर आपको निकालना है प्राइस पर शेयर यूजिंग करते हुए गॉर्डन मॉडल जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% हो, 50% हो एंड 100% हो। ठीक है सर, अब अपन आंसर में चलते हैं। सर अपन ने नेट प्रॉफिट अपन को गिवन था। सर अपन को रुको एक मिनट। सर जैसे अपन को नेट प्रॉफिट गिवन था सर 30 लाख रुपये, ठीक है सर। उसमें से अपन ने क्या करा सर, उसमें से अपन ने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर दिया सर 12 लाख का। तो सर अपने पास अर्निंग्स आ गई 18 लाख की, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो सर आपके पास EPS आ गया सर कितना, 6। क्लियर होगी बात यहाँ तक की? यस सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं सॉल्यूशन को लेके। और अपन ने बताया था कि सर P0 का फॉर्मूला क्या होता है सर, E ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन KE माइनस BR। क्यों लगाया अपन ये फॉर्मूला सर? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन। सर ये चीज़ गिवन होने के कारण सर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा। और सर इसमें जो अर्निंग पर शेयर था सर वो मैंने 6 ले लिया, 1 का 1 रखा। सर ये B कहाँ से आया? सर मैं बोल रहा हूँ कि सर इसको मैं डिविडेंड रेशियो मानता हूँ 25%, क्योंकि सर अपन को क्वेश्चन में गिवन था कि आपको सर ये तो 25% पे करना है डिविडेंड रेशियो, 50% पे करना है, 100% पे करना है। सर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ सर डिविडेंड मानते हुए 25%। तो सर एक बात बताइए, बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो कि आपने कितना पैसा रोका। एक बार बताओ, जैसे अगर आपने 100 रुपये कमाया और आपने 25 रुपये डिविडेंड दे दिया, इट मीन्स कि सर आपने 75% रोका, तो -75%। क्लियर? सर KE कितना है सर? 16% आपको क्वेश्चन में गिवन है। सर B मतलब 75%, R मतलब सर 20% जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है। आई बात समझ में?
यस सर। अगर मैं 1 में से 75% माइनस कर दूंगा तो 0.25 हो गया। यस सर। मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। यस सर। 16% को सर मैं 0.16 लिख सकता हूँ। यस सर। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सर 0.15 आ सकता है। यस सर। तो सर अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सर मेरे पास 15 रुपी आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर अकॉर्डिंग टू गॉर्डन फॉर्मूला एट ए 25% डिविडेंड रेशियो पर। सर आई बात समझ में? यस। तो सर आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो आप सर एट 50% एंड एट 100%, ये आपका होमवर्क है। आप इसको घर जाके ट्राई करो कि क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। ये तो वही खुल गई, एक बार 2 मिनट। सर अपन अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल से। आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल से अपन एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं सर। सर देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 में सर आपके लिखा हुआ है, सर एक्स लिमिटेड इज नो ग्रोथ कंपनी। एक्स लिमिटेड कोई ग्रोथ कंपनी नहीं है। इट मीन्स कि सर ग्रोथ वर्ड आ गया, इट मीन्स कि सर यहाँ पे ग्रोथ गॉर्डन मॉडल फॉर्मूला लगेगा। सर जो डिविडेंड देता है 5 रुपी पर शेयर, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर 10% है। यस सर। कंप्यूट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सर ये बात सुन के मेरे को बहुत दुख हुआ कि सर मेरे को यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न रिटेन अर्निंग गिवन नहीं है। इस कारण से सर मैं गॉर्डन मॉडल का ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी आर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता। उसकी जगह मैं यूज़ करूँगा सर D1 अपॉन के ई माइनस जी। D1 अपॉन के ई माइनस जी। और सर जो D1 होता है वो कैसे निकलता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सर ग्रोथ अपन को 0 थी, डी अपन को 5 था, के ई अपने पास 10% था। सर ये डी जो था वो D0 था, मतलब सर लास्ट ईयर का डिविडेंड था। इट इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेड डिविडेंड बिकॉज सर D1 इज एन एक्सपेक्टेड डिविडेंड। जो D1 होता है वो सर एक एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है। सर D0 कैसे निकालेंगे सर? 5 है सर, 1 1 लिख देंगे। जी सर कितना है? 0। तो सर 1 प्लस 0 जी, 1 प्लस में 0 तो 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 सर 5। आई बात समझ में? यस सर। अपॉन के ई माइनस जी। सर के ई कितना है सर? के ई है 10%, और 10% का 10%। सर जी 0 है, डिवाइड कर देंगे सर 10% का, तो सर अपने पास मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा सर 50। बात समझ में आई या नहीं आई सर? यस सर आ गई। क्योंकि सर अपन ने बोला कि फॉर्मूला जो अपन एक्चुअली में यूज़ करेंगे वो अपन यूज़ करेंगे सर ये D1 अपॉन के ई माइनस जी। सर ये D1 कैसे निकला? सर ये D1 निकला इससे D0 1 प्लस जी ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पे D0 कितना था सर? लास्ट ईयर डिविडेंड 5, जी सर 0, तो इट मीन्स कोई ग्रोथ नहीं हुई। इट मीन्स डिविडेंड आपका अभी भी कितना रहेगा? 5 एक्सपेक्टेड भी। क्लियर? यस सर। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की सर। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या था सर आपका? एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत सिंपल था कि सर XYZ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपी। 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल है, इट मीन, और 10 रुपये ईच पर शेयर है। इट मीन्स कि सर 1 लाख शेयर्स हैं आपके पास। और सर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है द करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम। करंट डिविडेंड मतलब सर वो 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इट मीन्स कि सर वो D0 है। वो क्या है सर? D0। D0 का मतलब होता है सर लास्ट ईयर डिविडेंड या फिर करंट ईयर डिविडेंड विदाउट ग्रोथ या फिर विदाउट एक्सपेक्ट डिविडेंड, ठीक है। सर एनुअल ग्रोथ रेट सर कितनी गिवन है? डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू 2%। सर आपकी ग्रोथ रेट 2% है, ठीक है। सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर सिक्योरिटी कैपिटल है सर, नॉट एन ए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, नॉट एन ए रिटेन अर्निंग। सो सर ये आपके पास के ई है कितना? 15%। सर ये जानकर मेरे को बहुत दुख हुआ कि सर मेरे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन
रिटेन अर्निंग्स गिवन नहीं है, इस कारण से सर मैं ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस जी बी आर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता। फिर मेरे को सर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? सर मेरे को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा D1 अपॉन के ई माइनस जी। यस सर, क्लियर करें? ठीक है सर। सर P0 कैसे निकालेंगे सर? D1 अपॉन के ई माइनस जी से सर। यस सर, D1 कैसे लिखेंगे सर? D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी। यस सर। D0 कितना था सर? D0 था सर 20%, और सर 20% डिविडेंड, इट मीन सर 10 रुपये हर एक शेयर पे मिलता है, और उसका 20% सर डिविडेंड होगा। यस सर। 1 का 1 सर, जी कितना है सर? 2% आपका जी है। जी कितना है सर आपका? 2%। ग्रोथ कितनी है सर आपकी? 2%। डिवाइड बाय सर के कितना है? 50%। जी कितना है सर? 2%। इट मीन सर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15.6923। ये बात समझ में आई या नहीं आई सर? यस सर, आ गई। क्लियर? नहीं आई हो तो बता सकता है कोई? यस सर, क्लियर। आपका इसमें मैंने एक एग्जाम होमवर्क दे दिया आपको, एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 इज योर होमवर्क, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है, सेम फॉर्मूले पे बेस है, इस कारण से मेरे को लगा कि कुछ प्रैक्टिस आप भी करो, कुछ प्रैक्टिस हम करते हैं, दोनों कुछ कुछ करके बहुत कुछ कर देते हैं। ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है सर? आपका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चन एक साथ करवाए इस चैप्टर के। ठीक है सर। और सर अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स करें। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, सर आपने सही सुना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का, इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। Sir, taking an example of three different firms, that is growth, normal, decline. Calculate the share using growth Gordon model। ठीक है सर, ये सुनकर मेरे को बहुत खुशी हुई कि सर रिटेन अर्निंग पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपने पास गिवन है, तो सर मेरे को बहुत खुशी हुई। क्या खुशी होगी सर इससे कि सर मैं ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी आर वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। यस सर। तो सर मेरे पास ई कितना गिवन है सर? 10। के है सर 10%, बी 0.6, 1 माइनस बी सर 0.4। ठीक है, करें सर? यस। पहले सिचुएशन लेके करवा रहा हूँ सर, बिकॉज रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न गिवन है तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। ये कितना है सर? 10। बी कितना है सर? 0.60। बी कितना है सर? 0.60। 1 का 1। के कितना है सर? 10%। बी कितना है सर? 0.60। सर आर कितना है सर? 0.15। सॉल्व करेंगे सर, अपने पास आ जाएगा 400 रुपी। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर। सिचुएशन नंबर 2 में सर अगर अपने पास आर इक्वल्स टू के ही हो, क्या मैंने आपको कभी बताया? मैंने जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि गॉर्डन मॉडल में भी कभी आर और के ही का लफड़ा पड़ता है? नो सर, नो सर। ये लफड़ा मैंने किससे बताया था सर? वॉल्टर मॉडल में, वॉल्टर मॉडल में। ठीक है सर। यस सर। सिचुएशन नंबर 2 में भी वही वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यों सर? क्योंकि सर आपको यहाँ पे देखो वही रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, जिसको सुन के मैं बहुत खुश हुआ। सर ईपीएस गिवन है, बी गिवन है, 1 माइनस बी भी गिवन है आपको, तो बस करना क्या है? फॉर्मूले में फिट करना है। सर ई कितना होगा सर? 10। 1 का 1। बी कितना है सर? 0.60। के कितना है सर? 0.10। सर बी कितना है? 0.60। आर कितना है? 0.10। सर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सर 100 रुपये। क्या सर? 100 रुपये। आई बात समझ में? यस सर। अगर आई हो तो सिचुएशन नंबर 3 इज योर होमवर्क। आई बात समझ में? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। और सॉरी, ये बार 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 वही खुल रही है।
सर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी मैं आपको करवाऊँ। और देखो सर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Following figures calculate market price of share of a company by using Walters formula, dividend growth model मतलब गॉर्डन्स फार्मूला यूज़ करते हुए, जिसमें आपको ईपीएस गिवन है, डिविडेंड पर शेयर गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, एंड सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये देखते सर मेरे को बहुत प्रसन्न हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। सर क्यों हुआ? बिकॉज सर अब मैं गॉर्डन मॉडल में ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस जी वाला बी आर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और वही लगेगा। सर रिटेंशन रेशियो भी गिवन है, सर रिटेंशन रेशियो 40% है। तो सर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर डिविडेंड रेशियो कितना होगा? सर 60% होगा। बिकॉज क्यों सर? क्योंकि सर 100 रुपये कमाए, 40 रुपये अपन ने अपनी जेब में रख ली, 60 रुपये बांट दिए। यस सर, क्लियर। सर इसको दोनों फॉर्मूले से करना है, तो सर मैंने पहले वॉल्टर फॉर्मूले से करा है। P0 क्या होता है? डी प्लस ई माइनस डी अपॉन इंटू आर अपॉन के ई अपॉन के ई। सर डी कितना था? सर 6 रुपये था, गिवन है अपन को। ई भी सर 10 रुपये गिवन है, सर डी भी 6 रुपये गिवन है, आर भी सर गिवन है, के ई भी गिवन है, के ई भी गिवन है। तो सॉल्व करेंगे तो सर 55 आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। फिर सर अपन ने गॉर्डन फार्मूला यूज़ करा, जिसका फार्मूला अपन ने ये यूज़ क्यों करा? क्योंकि सर अपन को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। इसका आंसर सर मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करा। ई कितना है सर? 10 रुपी, 1 का 1। बी कितना सर? 0.40 मतलब 40%, ठीक है। के कितना सर? 20%। बी कितना सर? 0.40 मतलब 40%। आर कितना सर? 25%। सॉल्व करेंगे सर 60 रुपये आ जाएगा। यस सर। ये आते ही सर आपको क्या करना है? आपको एक चीज़ होमवर्क में भी करनी है सर इधर, और वो होमवर्क क्या है सर? वो होमवर्क है सर आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। यस सर। क्योंकि मैंने सर एक ही अप्रोच अपनाई है इस चैप्टर में, और आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं कोशिश करूंगा कि यही अप्रोच अपनाऊं। अकाउंट्स में मैंने भी यही अप्रोच अपनाई है कि कुछ हम करेंगे, कुछ आप करोगे, और इससे अपना पूरा चैप्टर होगा। प्लस उससे सर दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको भी सर हैंड टू हैंड क्वेश्चंस करोगे वीडियो पोस्ट करके, तो सर आपको भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। क्लियर सर? यस। अब अपन बात करते हैं सर अगले कॉन्सेप्ट पे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगले क्वेश्चंस की और बात करते हैं। और सर अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है सर, एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है सर, उनकी कोई होड़ नहीं है सर, वैसे क्वेश्चन है सर। वो शानदार से शानदार क्वेश्चन है सर। सर 2 मिनट एक बार वेट करना सर, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया वीडियोस और फोटोज़ में। यस सर, जेरा 6th क्वेश्चन सर, 6th। और सर मैं आपको बता देता हूँ कि 6th और 7th क्वेश्चन सर अभी आईसीए ने लेटेस्ट जोड़ा है आपके स्टडी मेट में, ये 6th और 7th क्वेश्चन, ठीक है सर। पहले अगर अपन अभी बात करते हैं 6th की, क्या लिखा हुआ है सर? ए एंड आर लिमिटेड is largest multinational company listed in Bombay Stock Exchange in India with a face value of 100 रुपये per share, ठीक है। Company is expected to grow 15% per annum for next 4 years। सर उसने क्या कहा? कंपनी जो है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए 15% है, एंड देन 5% फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। मतलब सर शुरू के 4 साल में तो सर वो 15% ग्रोथ कर रही है, फिर उसके बाद सर वो अल्टीमेटली एक साथ 5% ग्रोथ करेगी इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, ठीक है। शेयर होल्डर सर एक्सपेक्ट करते हैं 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट, एंड कंपनी पेड करती है 120 रुपी पेड डिविडेंड एज पर द शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021, एंड द शेयर ऑफ द कंपनी ट्रेड होते हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 3122 on the last day. Find out the intrinsic value of per share। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बोला है सर आपको, और सर जब भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो सर उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या नहीं होगा,
वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में, क्योंकि सर वेरिएबल ग्रोथ है यहाँ पे 4 ईयर्स के लिए 15% है, देन सर 5% है सर, मतलब वेरिएबल ग्रोथ है आपकी यहाँ पे। और सर जब भी वेरिएबल ग्रोथ के लिए आपको डिविडेंड फॉर्मूला, मतलब जब भी आपको वेरिएबल ग्रोथ मॉडल गिवन हो तो सर इसका जो मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है सर, वो होता है ये d1/1 प्लस के ई की पावर 1, d2/1 प्लस के ई की पावर 2, d3/1 प्लस के ई की पावर 3, d4/1 प्लस के ई की पावर 4। क्योंकि सर इसमें 4 साल के लिए 15% है, देन सर उसके लिए वो क्या बोल रहा है 5% फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो सर अपन को 4 साल तक के लिए रुक जाना है ऐसा करने। फिर सर ये फॉर्मूला आपका कहीं देखा जाना सा लग रहा है, यस सर, ये अपन ने अभी गॉर्डन मॉडल में पढ़ा, वो फॉर्मूला लगाना है चौथे साल के एंड में, ठीक है। और सर उसको मल्टीप्लाई करना है 1/k की पावर 4 से, 1/1 प्लस के ई की पावर 4 से। ये सर वेरिएबल ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला होता है। आपको यही फॉर्मूला यूज़ करके आना है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, कि सर सबसे पहले अपन को जितने साल के लिए सर सेम ग्रोथ है उतने साल के लिए सर अपन को पहले क्या करना पड़ेगा। सर पहले अपन को उतने साल के लिए सर अपन को मार्केट प्राइस पर शेयर ऐसे निकालनी होगी। देन सर जैसे ही एक स्टेबल ग्रोथ रेट आएगी फिर सर अपन को गॉर्डन ग्रोथ मॉडल लगाना पड़ेगा। यस सर, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल लगाना पड़ेगा। यस सर, फिर उसके बाद सर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने साल तक के लिए एक वेरिएबल ग्रोथ रेट थी, मतलब जैसे ऊपर 4 साल थे तो सर उसके 4 साल के फैक्टर से आपको क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर, ठीक है। तो सर देखो डिविडेंड D1 मीन्स सर D1 का मतलब होता है सर D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी। सर D1 का मतलब क्या होता है सर, D1 का मतलब होता है सर D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी। सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब तो यही होता है ना कि सर लास्ट ईयर डिविडेंड में सर ग्रोथ जोड़ दो। सर लास्ट ईयर डिविडेंड में क्या जोड़ दो सर, ग्रोथ जोड़ दो। तो D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी। सर लास्ट ईयर डिविडेंड कितना मिला था सर अपन को, सर लास्ट ईयर डिविडेंड मिला था सर 120, और उस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न की कितनी है, मतलब सर ग्रोथ 15%। तो सर 120 प्लस 15%, इट मीन्स कि सर 138 एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। यस सर, 138 लिख दिया अपॉन 1 प्लस के ई। सर यहाँ पे के ई कितना है सर, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट। शेयर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है सर यहाँ पे, देखो ऑन देयर शेयर, जो उन्होंने शेयर करा है उस शेयर इन्वेस्टमेंट पे है ये। और सर जो शेयर मतलब एक तरीके से उनकी सर शेयर कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट है, तो सर ये के ई है, ठीक है। तो सर ये के ई कितना है 20%। तो सर वहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है सर, फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस के ई। तो के ई कितना है सर 20% डिवाइड बाय 100 प्लस 1, मतलब सर 1.2 की पावर 1, तो हमेशा सर 1.2 ही रहती है, ठीक है। सर डी टू सर अगले साल के लिए सर डिविडेंड कितना रहेगा सर, क्या 120 में जोड़ूंगा, नो सर 138। लास्ट ईयर तो डिविडेंड सर अपन ने इधर तो 138 ही दिया था ना, तो सर अब 138 में तो ग्रोथ होगी प्लस 15%, तो मतलब सर कितना हो गया 158.7। ओके सर, यस, डिवाइड बाय 1 प्लस के ई, के कितना है सर 20% डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो सर मतलब 1.2 की पावर 2, इट मीन्स कि सर 1.44 से डिवाइड करेंगे। यस सर, D3, सर D3 का मतलब क्या होगा सर, D2 में जो डिविडेंड पे किया, सर D2 में डिविडेंड पे किया 158.7, सर उसमें अब भी ग्रोथ होगी 15% की, तो 15% जोड़ लेंगे सर कितना आएगा सर 182.505। यस सर, उसमें सर 1 प्लस के ई की पावर 3, मतलब सर के ई कितना है 20% डिवाइड बाय 100, मतलब 1 प्लस जोड़ देंगे तो सर 1.2 की पावर 3, इट मीन सर ये हो गया 1.728, डिवाइड कर देंगे सर। सर फिर फोर्थ ईयर में सर डिविडेंड, सर फोर्थ ईयर में सर वो जो डिविडेंड 3 था वो, उसमें सर अपन को ग्रोथ जोड़नी पड़ेगी, सर जोड़नी पड़ेगी 15%, तो सर कितना होगा 209 सर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर वही आएगा 209.88। डिवाइड कर दोगे सर कितने से, सर डिवाइड कितने से कर दोगे सर, डिवाइड कर दोगे 1 प्लस के ई की पावर 4, 1 प्लस के ई की पावर 4, मैं आपको बता देता हूँ, देखो 1 प्लस के ई की पावर 4 से, तो 1 प्लस के ई मतलब 20% डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, सर 2.0736 से डिवाइड कर देंगे,
आई बात समझ में? यस सर। प्लस क्या करेंगे सर, डी फोर में सर कितना डिविडेंड दिया सर, अपने डी4 में डिविडेंड दिया 209.88 का। सर मल्टीप्लाई करके देख लो सर, यही आएगा। यस सर। डी4 में अपने इतना डिविडेंड दिया सर। ग्रोथ कितनी होगी सर, ग्रोथ होगी 5%। क्यों सर? क्योंकि इस क्वेश्चन ने कहा था सर देन 5% फॉर इंडेफिनेट पीरियड। सर 15% है फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, देन 5% फॉर इंडेफिनेट पीरियड। आई बात समझ में? यस सर। तो सर 5% मतलब 1+5%, मतलब सर 1.05 डिवाइड बाय सर के कितना है सर, 0.20 रहेगा। यस सर। जी कितना रहेगा सर, 5% मतलब 0.05 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे सर, 1/1 से। यस सर। तो देखो 1/1 + के की पावर 4 सर, यही आएगा। यस सर। तो सर जब अपन इस ऊपर वाली को, अब सर मैं डिफरेंट कलर का यूज़ कर रहा हूँ, जब सर अपन इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको, इस गोले को, तो सर अपने पास आंसर आता है सर 115। सर जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आता है सर 1110 ये। सर जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो सर अपने पास आता है 105। सर जब अपन इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो अपने पास आता है सर 101.21। और सर जब अपन इन द लास्ट, सर जब अपन इसको यहाँ से लेके ये पूरा सॉल्व करते हैं तो सर अपने पास आंसर आता है 2125.5। और सर जब सारों को जोड़ लेते हैं तो सर अपने पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है 2557.53। यस सर, आई नहीं यही बात समझ में? यस सर। मतलब जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन करा है। बस आपको हर एक साल डिविडेंड का बेसिस अलग लेना है। मतलब फर्स्ट ईयर में डिविडेंड 138 था, अगले साल में वो डिविडेंड 138 बेसिस डिविडेंड होगा, मतलब D0। अब उसमें ग्रोथ जुड़ेगी। आई बात समझ में? यस सर। और ये क्वेश्चन आपके सामने रहा 6th क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं सर 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, शेयर थे इतने रुपए में बेचे जा सकते हैं, मतलब P0 गिवन है, मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है सर 7.5%। यस, ये भी सही है सर। एक्सपेक्टेड है टू पे करने में डिविडेंड 20 रुपये पर शेयर। यस सर। इज एक्सपेक्टेड, क्या लिखा हुआ है सर इधर, इज एक्सपेक्टेड। मेरे को कोई बता सकता है सर? RT लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ 20 रुपये पर शेयर। यस सर। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट an investor can expect to earn, assuming that dividends are expected to grow along with the earnings at 7.5% per year in the perpetuity. It means सर 7.5% ग्रोथ रेट है आपकी, आपको R निकालना है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न, मतलब जो इन्वेस्टर कैन अर्न कर सकता है। देखो इन्वेस्टर जो अर्न कर सकता है वो होता है हमेशा KE, वो होता है हमेशा KE, क्योंकि इन्वेस्टर को हमेशा इक्विटी पे पैसा मिलता है, इक्विटी पे उसको रिटर्न मिलता है। आई बात समझ में? तो सर अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, R या KE? सर अपन को KE निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि सर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न, जिसे इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट कर सकता है क्या करना, टू अर्न करना। इट मीन्स कि सर यहाँ पे इन्वेस्टर जो अर्न करेगा वो KE होता है। ठीक है सर। देखते हैं सर 7th सॉल्यूशन भी वही सर, अपन ने फॉर्मूला लगाया ये। यस सर। D1 सर अपने पास कैसे निकालेंगे सर, D0 फिर ब्रैकेट में 1 + G, तो 1 है, G कितना है सर 7.5% डिवाइड बाय सर KE अपने पास निकालना है तो उसको X मान लिया, G कितना है सर 7.5%, इक्वल्स टू में सर 40/16 लिख दिया। ठीक है सर। यस सर। ऊपर वाले को सॉल्व करा सर तो आया 21.5, नीचे वाले को सॉल्व करा सर ये कि यही रहेगा, मतलब इसको मैंने परसेंटेज को हटा दिया और ये मैंने यूँ लिख दिया। यस सर, आई बात समझ में यहाँ तक कि? यस सर। अब एक बात बताओ सर, मैंने क्या करा इसमें, देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसा करो कि आप इस सॉल्यूशन को काट सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने करा। मैंने क्या करा सर, इन दोनों को आपस में बदल दिया। ठीक है, नीचे 1 लगा के मैंने इसको ऊपर वाले को नीचे भेज दिया, नीचे वाले को ऊपर भेज दिया, दोनों तरफ कर दिया ऐसा। तो मतलब सर ये 1/1460 हो गया सर, ये x - 0.075/20.5 हो गया। यस सर। इस सर 40/60 को सर मैंने इससे मल्टीप्लाई करा और सर 20.15 को इससे मल्टीप्लाई करा। तो सर आपके पास इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सर आपके पास x आ जाएगा
8.97%, 8.97%। और सर आप आंसर देख सकते हो सर, आपका आंसर कितना आ रहा है, 8.97% ही सर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर, ये देखो सर 8.97, आई बात समझ में? यस सर, क्लियर? यस। तो मतलब क्या समझ में आया आपको सर? सिंपल सी बात है सर, आपका डिविडेंड आपको गिवन था D0, आपको ग्रोथ रेट गिवन थी, आपको P0 गिवन था, आपको KE निकालना था और आपने KE निकाल लिया। क्लियर सर? यस सर, क्लियर? यस। जब तक वहाँ पे नेक्स्ट ईयर नहीं लिखा हुआ होता तब तक मैं उसको एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं मानता। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर ये देखो आरटी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड है टू पे करने के लिए 20 रुपी पर शेयर डिविडेंड, तो सर ये D1 हो जाना चाहिए ना सर, फिर आपने इसको D0 क्यों लिया? बिकॉज बेटा वहाँ पे उसने ये नहीं लिखा D1 का मतलब, आप समझे ही नहीं। D1 का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर है वो, ये करंट ईयर में भी तो इतना एक्सपेक्ट कर सकता है ना। D1 का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में कितना आप डिविडेंड दोगे उसको। D1 का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में कितना दोगे। आई बात समझ में? यस सर। अब सर इसने आगे पूछा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आरटी लिमिटेड विल अर्न अबाउट 10% ऑन रिटेन अर्निंग। सर इट मीन सर ये क्या है सर, ये आर है आपका, और आर क्या है सर आपका, 10% है, ठीक है। एंड शेल रिटेन 60% ऑफ रिटेनिंग। एंड क्या लिखा हुआ है सर, वो क्या लिखा हुआ है, शेल रिटेन करेगा 60% ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग्स का 60% रिटेन करेगा। इट मीन्स कि सर आपके पास बी गिवन है, बी फॉर सर रिटेन अमाउंट आपके पास सर 60% है, तो मतलब सर आप डिविडेंड कितना पे कर रहे हो सर, 40%। आई बात समझ में? यस सर। इन दिस केस स्टेट बताओ वेदर क्या देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट, क्या ग्रोथ रेट में कोई चेंज होगा या कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज होगा? यस सर, ग्रोथ रेट में तो आप चेंज कर ही सकते हो ना, क्योंकि सर मैंने बताया था ग्रोथ रेट क्या होती है, जी क्या होता है आखिर में सर, जी होता है आपके पास बी इंटू आर, बी इंटू आर। सर यहाँ बी कितना है सर, बी यहाँ पे 40% है, आर कितना है सर 10% है, मल्टीप्लाई करके सर डिवाइड कर देंगे तो सर मेरे हिसाब से आपके पास सर 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.10 इक्वल टू सर आपके पास जो जी आएगा, नया वाला जी आएगा, वो होगा सर कितना सर, हाँ सर रिटेन कितना है सर, हाँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सर ग्रोथ रेट क्या होता है सर, बी इंटू आर, बी इंटू आर। सर बी कितना है सर 60%, क्योंकि सर शेल रिटेन करेगा 60%। इट मीन सर 60% मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 100, इट मीन सर 6% आपके पास क्या आ गई सर, ग्रोथ रेट आ गई। सर कितनी ग्रोथ रेट आ गई सर, 6% आपके पास ग्रोथ रेट आ गई। क्लियर हो गया? मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ इसके। ये देखो सर अपने पास आर 10% है, ठीक है, बी 60% है, इट मीन सर जी आपके पास 6% आ गया। ये बात समझ में आया? ये समझ में आती है आपका 1 नंबर पक्का, स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी क्लियर हो गई। एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है सर। सबसे पहले मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए सर यहाँ पे मैं अगर सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए सर मेरे को D1 निकालना पड़ेगा। यस सर, D1 निकालना पड़ेगा। अब D1 कैसे निकाल लूँगा सर, क्योंकि मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो सर मैं, आप बोलोगे सर अभी एक बात बताओ, एकदम साइलेंट, जी आ गया सर 6%, यस सर जी आ गया 6%। एक बात बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि सर अपन को रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, ढंग से सुनना एक बात को, समझा रहा हूँ मैं सर, आपको रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न गिवन है ना, यस सर, तो फिर सर आप तो वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस क्या, के ई माइनस जी, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे सर। अब अल्टीमेटली ये वाला ही तो फॉर्मूला लगाओगे। मैं बोला सर ये वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं बोल रहा हूँ सर ये वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा, बट सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको इस फॉर्मूले से करके बता दूँ तो जो अपन ने पहले सीखा था D1 अपॉन के ई माइनस जी वाले से,
तो सर और भी वेल एंड गुड है, आप सर उससे करके बता दो, सर आप उससे करके बता दो। सर कैसे बताओगे? अब मेरी बात सुनो, देखो मैं आपको बोलता हूँ कि सर अब मैं आपको उसी फॉर्मूले से करके बताता हूँ। देखो ई, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस बी, ब्रैकेट बंद, अपॉन सर के ई चाहिए आपको, माइनस में सर आपको क्या चाहिए? सर जी चाहिए, जी मतलब सर बी आर, ठीक है सर। आपके पास जी गिवन है, ठीक है सर। इक्वल टू में क्या लिखेंगे सर? इससे क्या आ जाएगा अपने पास सर? पी जीरो आ जाएगा। यस सर, पी जीरो आ जाएगा। सर पी जीरो कितना होगा सर आपके पास? सर पी जीरो मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर, यहाँ पे पी जीरो सर आपके पास है सर कितना? सर पी जीरो है सर 1460, 1460, ठीक है सर। अब एक बार बताओ सर, आपके पास ई कितना होगा? ई तो सर गिवन ही नहीं है, आई बात, फंस गए यहाँ पे। तो सर अपन ई निकालें। सर कैसे निकालोगे एक बात बताओ। इसको छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको काट दिया मैंने, ठीक है। मैं आपको नए वाले फॉर्मूले से करवा रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा हूँ, क्योंकि आपको दिमाग में ये आएगा कि सर जब अपन को यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन था तो सर आपने फिर ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं करा? तो सर मैं आपको इस फॉर्मूले से ही करके बताऊंगा क्या इस फॉर्मूले से आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। सर आर कितना है सर अपने पास? 10%, ठीक है सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर इज ऑलवेज सेम अनलेस क्वेश्चन से अदरवाइज, तो मैं मान सकता हूँ कि सर आर हमेशा सेम रहेगा। यस सर। सर जी आपके पास सर कितना है सर? 6% आया नया, बट सर मैं ओल्ड कितना होगा सर मेरे पास? सर 7.5% ओल्ड जी। यस सर। तो सर मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ओल्ड जी जो है 7.5% है और अपने पास आर 10% है, तो सर मेरा मतलब ओल्ड ओल्ड रिटेंशन रेशियो कितना होगा? ओल्ड रिटेंशन रेशियो सर 0.75%, 0.75 मतलब 75%। मतलब सर मैंने ओल्ड डिविडेंड कितना दिया होगा सर? 25%। आई बात समझ में? यस सर। कि मैंने क्या करा सर? मैंने करा कि सर मेरे को ई निकालना है। मेरे पास देखो क्या गिवन है, मेरे पास देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए मेरे को जी गिवन है, यस सर। के मेरे को फाइंड करना है, ठीक है सर। बी गिवन है, यस सर। बट मेरे पास ई गिवन नहीं है। इस ई को निकालने के लिए सर मैं ये सारी की सारी रमाद आपके साथ कर रहा हूँ। आई बात समझ में? क्लियर? तो देखो अब क्या करा मैंने सर, मैंने बोला कि आर इज ऑलवेज सेम अनलेस क्वेश्चन से अदरवाइज, ठीक है। जी आपने बोला कि भैया मैं पुराना वाला से निकाल सकता हूँ। सर जी मेरे पास कितना है पुराना वाला? सर 7.5% है। आई बात समझ में? तो सर इट मीन्स कहने का मतलब होगी कि सर मेरे पास जो बी होगा रिटेंशन रेशियो वो सर 75% होगा। यस सर। और डी जो होगा वो सर 25% होगा। यस सर। आई बात समझ में? यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर आ गई। तो मतलब सर मैं एक बार बताओ, डी पी आर मेरे पास 25% है, यस है। डी पी एस अपॉन ई पी एस मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू डी पी आर होता है, यस सर। डी पी एस अपॉन ई पी एस मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू डी पी आर होता है, यस सर। डी पी एस मैंने 20 लिख दिया क्योंकि सर पिछले साल मैंने 20 रुपये का डिविडेंड पे किया था, आपको भी पता होगा। यस सर, पिछले साल 20 रुपये का डिविडेंड पे करता हूँ मैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। डिवाइड बाय ई पी एस मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 25 लिखा क्योंकि सर डी पी आर 25 है। तो सर मेरे पास ई पी एस आ जाएगा सर 80 रुपये। सर ई पी एस कितना आ जाएगा सर मेरे पास? 80 रुपये आ जाएगा ई पी एस। सर ई पी एस कितना आ जाएगा मेरे पास? 80 रुपये। तो अब एक बार बताओ सर, अगर मेरे पास ई पी एस 80 रुपये आ गया तो क्या मैं 80 रुपये लिखूँ यहाँ पे और ब्रैकेट में सर 1 माइनस बी, बी कितना है सर यहाँ पे अपने लिए नए क्वेश्चन में, नई के लिए सर 6.60, मतलब सर मैं इधर 0.40 लिख सकता हूँ, 0.40। यस सर 0.40 लिख सकते हो। डिवाइड कर दूँ सर, के ई कितना है सर? के ई तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। माइनस जी कितना है सर? 6%, मतलब 0.06। वही बात समझ में? यस सर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर अगर मैं अब के ई निकालना है मेरे को तो मैं 40-60 का सर मैं इस पर, हाँ ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है सर। एक बार बताओ सर, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा सर? इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो सर आएगा 32, ठीक है। डिवाइड बाय सर, डिवाइड बाय करूंगा सर मैं किससे? के ई से। माइनस करूंगा सर कितने से? 0.06 से।
0.06 से माइनस करूंगा सर कितने से, एक बार वापस लिख देता हूं सर, ये देखो सर -0.06 से। आई बात समझ में? यस सर। तो मैं कह सकता हूँ इक्वल टू में 40/60 चल रहा है P0, ठीक है सर। तो अगर मैं सर 32 डिवाइड बाय 40/60 कर दूं और प्लस इसमें मैं सर 0.06 जोड़ दूं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, तो सर क्या 8.90 के आ गया? सर क्या मेरे पास के 8.19% आ गया? यस सर। क्या मेरे पास के 8.90% आ गया? यस सर। आप देख सकते हो सर आईसीआई ने क्या सॉल्यूशन कर रखा है, क्या 8.90% ही गिवन है? 8.19 ही गिवन है क्या? यस सर, न्यू के विल बी 8.19%। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि सर मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मेरे पास आर गिवन है तो मुझे अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि सर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं। आई बात समझ में? तो मैंने इस फॉर्मूले से भी आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। क्लियर हुई बात? यस सर। क्लियर हुई या नहीं हुई? सर मेरे को एक बार ये वापस समझा दो क्या करा आपने सेकंड में। ठीक है, देखो मेरे पास सर आर गिवन था 10%, बी गिवन था सर 60%। फिर बोला गया था कि अब बताइए ग्रोथ रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई अंतर आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन की ये डिमांड थी। ठीक है, तो सर मुझे पता है जो ग्रोथ रेट होता है वो आपका बी इंटू आर होता है। तो सर मैंने ग्रोथ रेट निकाल लिया 6%। आई बात समझ की यहाँ तक की? यस सर। फिर मैंने क्या करा सर, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। सर अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर अपने पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, सर अगर मेरे पास ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, ये वाला रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो सर मैं गॉर्डन मॉडल में ग्रोथ वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूं सर? P0 इक्वल्स टू E ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी आर। बी आर को अपन कहते हैं सर G। ठीक है सर? यस, यही करते हो सर। तो सर मैंने यही तो फॉर्मूला यूज करा सर, यहाँ पे लिख दिया। यस सर। सर एक बात बताओ सर, मेरे पास P0 गिवन है क्या? मैं अब सर ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ को समझाने के लिए, वाइट ले लो। सर क्या आपके पास P0 गिवन है? यस सर, P0 गिवन है 40/60। सर आपके पास KE गिवन है, सर वो तो निकालना ही है ना? यस सर। क्या सर G गिवन है? यस सर, मेरे पास 6% G गिवन है। सर B गिवन है? यस सर, मेरे पास 60% B गिवन है। सर E गिवन है क्या? नो सर, E गिवन नहीं है मेरे को सेकंड सिचुएशन में। ये देख लो सर, आपके पास E गिवन है क्या सेकंड सिचुएशन में? क्या आपके पास E गिवन है क्या सेकंड सिचुएशन में? E गिवन है क्या सेकंड सिचुएशन में? नो सर, E गिवन कहीं भी नहीं दिख रहा मेरे को। E गिवन है क्या? नहीं है। क्या सर क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है उसमें कहीं E गिवन है? नो सर, उधर भी कोई कहीं भी E गिवन नहीं है। तो मैं E कैसे निकालूं? हाउ आई फाइंड E? कैसे मैं फाइंड करूं सर E? यहीं पे तो क्वेश्चन अटका सर, नहीं तो ये क्वेश्चन में था क्या सर? बच्चों वाला गेम था, E की वैल्यू भी पुट कर देते तो फिर जो के की वैल्यू निकालना, तो सर अपन ने 6-7 में सीखा है कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बट सर अब कैसे E की वैल्यू निकालूं सर, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, अब एक बात बताओ सर, मैंने कहा कि सर अगर अपने पास कि सर अगर रुको, ठीक है सर, ये वाला प्रोसेस तो आप काट ही दो, ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये मान लो आप। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आप काट दो सर, ये वाला, ये जो मैंने लिखा है। ठीक है सर? ठीक है। अगर सर मेरे पास R 10% है, ठीक है, मैं मानता हूं कि सर मेरे पास जो ओल्ड G है, एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मैं इसको ओल्ड से करके दिखा रहा हूं कि ओल्ड से मेरे पास EPS 80 आता है। तो क्या सर जो मेरे पास न्यू G है, जो न्यू G 6% है, क्या उससे भी मेरे पास EPS 80 आ सकता है? वो भी करके बताऊंगा, बट सर पहले मेरी ये छोटी सी बात सुन लो। ठीक है, मेरे पास सर ओल्ड G जो है वो सर 7.5% है। यस सर, 7.5% है। ठीक है सर, जो मेरे पास B है वो सर 0.75 होगा। क्यों सर? क्योंकि B क्या होता है? G इंटू आर। सर B क्या होता है? G इंटू आर, मतलब सर वो G क्या होता है सर? G होता है B इंटू आर। सर जब मेरे पास G गिवन है, R गिवन है, तो सर B नहीं निकाल सकता? यस सर, निकाल सकता हूँ B। कैसे? G अपॉन R। यस सर, G अपॉन R 7.5 डिवाइड बाय 10।
मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब सर 75% मेरे पास बी आ गया। यस सर। जो डी होगा सर वो मेरे पास 25% होगा। यस सर, डी भी मेरे पास 25% होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि सर मैंने कहा था जी इक्वल्स टू बी इंटू आर होता है। आर मैंने माना कि पिछली बार भी सेम था 10%, तो आर 10% हो गया। ठीक है, जो मेरे पास बी था वो मेरे को फाइंड आउट करना है। जी मेरे पास 7.5% गिवन है पुराना वाला, तो 7.5 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन सर 75% आपके पास बी है अगर, तो सर डी आपके पास 25% होगा। यस सर। मतलब सर डीपीआर आपके पास 25% है। यस सर। डीपीआर की जगह 25 लिखोगे। यस सर। आपके पास डीपीएस अपॉन ईपीएस करना है। सर ईपीएस तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ईपीएस की जगह ईपीएस लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है सर। डीपीएस क्या लिखोगे सर? डीपीएस गिवन नहीं है, तो सर डीपीएस सर कैसे गिवन नहीं है? सर मैंने पुरानी जी ली है। सर मैंने यहाँ पे क्या लिया है सर? यहाँ पे गौर करो सर, मैंने यहाँ पे ओल्ड जी लिया है। सर क्या लिया है मैंने यहाँ पे? ओल्ड जी। तो सर ओल्ड डिविडेंड कितना था? सर अगर क्वेश्चन के मैंने फर्स्ट पार्ट्स की डिविडेंड ग्रोथ रेट ली है, तो सर फर्स्ट पार्ट का ही मैं डिविडेंड मानूंगा। सर कितना है? 20 रुपी। तो सर मैं कह सकता हूँ कि सर फर्स्ट पार्ट में, मतलब सर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास डिविडेंड कितना होगा सर? 20 रुपी। यस सर। तो मेरे पास ईपीएस कितना आ गया? 80 रुपये। तो 80 मैंने लिख दिया। आई बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गया। अगर सर आप बोलो कि सर यहाँ पे मैं ओल्ड जी की जगह न्यू जी ले लेता, तो एक बात बताओ, ओल्ड जी की जगह अगर मैं न्यू जी ले लेता, तो सर जी 6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स कि सर बी अपने पास 60% आ गया। ठीक है, डी अपने पास 40% आ गया। मतलब सर डीपीआर अपन 40% लिखते 25 की जगह। ठीक है, 25 की जगह अपन 40 लिखते डीपीआर। ठीक है, अगर मैं न्यू जी लेता तो ठीक है। डीपीएस क्या लेते फिर आप डीपीएस क्या लेते? फिर आप डीपीएस क्या लेते सर? डिविडेंड पर शेयर क्या लेते फिर सर आप? आई ना, वहां टक गए सर। फिर डीपीएस क्या लेते? इसलिए सर मैंने ओल्ड जी लिया और इसलिए मैंने ओल्ड डीपीएस लिया। आई बात समझ में? इसलिए मैंने वहां पे ओल्ड जी लिया और मैंने इस फॉर्मूले में ई की वैल्यू डाल दी और आपके पास के ई की वैल्यू क्लियर आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आपका डिविडेंड वाले चैप्टर का भी लगभग 80 से 90% समापन हो चुका है। अब मुश्किल से गिनती के 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं, उसका भी एक अलग से वीडियो आपके पास आ जाएगा। 6th एंड 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार ही अपडेट हुए हैं मई 21 मॉड्यूल के लिए। तो ये आपके जनवरी 21 के एग्जाम में भी एक हद तक मैं कह सकता हूँ कि अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो मई 21 है, नवंबर 21 है ऑनवर्ड्स के लिए तो एक ना एक बार तो ये एग्जाम में आएगा 6th और 7th क्वेश्चन। तो सो प्लीज़ आप इनको ट्राई करें। अगर आपको नहीं समझ में आए वापस ट्राई करें, वापस वीडियो देखें, आराम से देखें और करें ट्यूशन। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और ध्यान रखें इस यूट्यूब चैनल पे आपको फुल कोर्स अवेलेबल होगा अकाउंट्स का, एडवांस अकाउंट्स का, एनएफएम का। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करने ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है।